हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा सैनी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, एसएससी की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, वोकैबुलरी एंड जो अब तक के पेपर्स आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, डिफेंस की, एलआईसी या एसबीआई, आपको यहाँ पर सबकी तैयारी कराई जाएगी। मतलब हम यहाँ पर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करेंगे, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे उनकी। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले एकदम नया टॉपिक विच इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन होता क्या है? को का मतलब क्या होता है? टू। जंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन। तो कंजंक्शन वो होते हैं जो ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। मुझे दो सेंटेंस गिवन है, एक सेंटेंस ये गिवन है, एक सेंटेंस ये गिवन है। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो यहाँ वर्ड यूज होगा वो मेरा कंजंक्शंस होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, जो आपके रेलवे ट्रैक होते हैं उसमें जंक्शंस होते हैं। किस जैसे कोई कोई प्लेटफॉर्म जंक्शंस होता है, तो एक ट्रैक यहाँ से होता है, एक ट्रैक यहाँ से होता है, यहाँ पे आके ये एक ही जगह मिल जाते हैं, इसको हम जंक्शंस बोलते हैं। अब कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे हमारा हो गया एंड, बट, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हमारे कंजंक्शंस होते हैं। जैसे जो ये डबल वाले होते हैं इनको कोरिलेटेड कंजंक्शन बोलते हैं, मतलब ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं और पेयर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ईदर और नीदर नोर हो गया, ये आपके पेयर में यूज़ किए जाते हैं, इनको कोरिलेटेड कंजंक्शन बोलते हैं। अब कंजंक्शन के कुछ रूल होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला रूल हम पढ़ेंगे जो हमारा एंड कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड है। एंड आपका कंजंक्शन है, ठीक है। जो अब देखिए, जो हमारा एंड होता है इसका क्या रूल होता है? एंड ये बोलता है कि ये सेम टाइप के वर्ड को या सेम टाइप के सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर एंड लगाया है कंजंक्शन, तो जो वर्ड या जो सेंटेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, देखिए इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तो एंड यूज हुआ है कंजंक्शन, तो ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। मीन्स अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है तो ये भी नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। मीन्स जो एंड होता है वो सेम टाइप को ज्वाइन करने में यूज होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम इज ऑनेस्ट एंड ओबीडियंट। अब देखिए यहाँ पर ये एंड कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ऑनेस्ट क्या है? हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ओबीडियंट क्या है? ओबीडियंट भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पर जो एंड कंजंक्शन यूज हुआ है वो करेक्ट है, मतलब उसकी पोजीशन करेक्ट है। अब यहाँ पे तो मैंने सेम वर्ड को यूज किया, मुझे सेम सेंटेंस यूज करने होंगे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको, राम इज ऑनेस्ट एंड हिज सिस्टर इज ओबीडियंट। तो राम इज ऑनेस्ट ये पॉजिटिव सेंटेंस है और हिज सिस्टर इज ऑनेस्ट ये भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर एंड यूज हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है ये पॉजिटिव, तो डिसऑनेस्ट ये क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड होता है। जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनको हम नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम दूसरा देखते हैं, बट। बट भी हमारा कंजंक्शन होता है। बट कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव को यूज करने के लिए, तो हमारा बट यूज होता है।
अगर आपका एक पॉजिटिव वर्ड गिवन हो, एक नेगेटिव वर्ड गिवन हो, तो हम यूज़ करेंगे बट का, तब हम एंड का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने पहला वाला एग्जाम्पल देखा था, उसी से देखते हैं। राम इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है और डिसऑनेस्ट क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हमने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के लिए यूज होता है कंजंक्शन। तो जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो हम क्या कंजंक्शन यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं बट। यहाँ पर राम इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस आपका ये गिवन है, ये वाला, और राम और हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, एक सेंटेंस ये गिवन। दो सेंटेंस है आपके, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया है। जब हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं कंजंक्शन। अब कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगाना है ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पर एक पॉजिटिव है सेंटेंस, एक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उसमें नॉट लगा हुआ है, मतलब वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। इज डिसऑनेस्ट मतलब इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर यूज होगा कंजंक्शन बट। ठीक है, अब इसी तरह आपके होते हैं नो सूनर, हार्डली, scarcely। ये हमेशा बिगिनिंग में आते हैं, मतलब सेंटेंस के बिगिन में आते हैं। इनके बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद या तो देन यूज होगा या व्हेन यूज होगा। ठीक है, इसके बाद तो हमारा देन यूज होता है या व्हेन यूज होता है। अब हेल्पिंग वर्ब या तो डिड यूज होगी या फिर हैड यूज होगी। ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, अगर ये तीनों वर्ड आते हैं ये हमेशा बिगिनिंग में आएंगे। इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब या तो डिड आएगा या फिर हैड, ये ही दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद या तो देन आएगा या व्हेन। नो सूनर के साथ आएगा देन, और हार्डली और स्केर्सली इन दोनों के साथ आएगा व्हेन। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, नो सूनर had I entered the class then it began to rain। देखिए, जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया रेन होनी स्टार्ट हो गई। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई। आई एंटर्ड द क्लास के बाद हमें क्या लगाना था इसमें, देन, क्योंकि नो सूनर के साथ देन लगता है। देन इट बिगैन टू रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हार्डली, हैड आई entered the class। अब यहाँ पे हार्डली आया है तो देन नहीं आएगा, तो क्या यूज करते हैं व्हेन। व्हेन इट बिगेन टू रेन। सेंटेंस पास्ट में इसलिए पूरा पास्ट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे बिगेन यूज होगा। फिर अगर स्केर्सली होता तो भी सेम सेंटेंस बनता। स्केर्सली हैड आई entered the class when it began to rain। ठीक है, हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब ये तीनों वर्ड्स आते हैं, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ये बिगिनिंग में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब में या तो डिड यूज होगा या फिर हैड यूज होगा। आफ्टर दैट देन और व्हेन,
इन दोनों कंजंक्शन को छोड़कर कोई और भी कंजंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यही दोनों यूज़ करेंगे। इसमें भी नो सूनर के साथ हम देन यूज़ करेंगे, हार्डली और स्केर्सली के साथ हम व्हेन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन इट बिगेन टू रेन। इसमें नो सूनर आया इसलिए हमने देन यूज़ किया, और हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आई। अब हार्डली और स्केर्सली दोनों के साथ क्या यूज़ होता है? दोनों के साथ यूज़ होता है हमारा व्हेन। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? इसमें हमने यूज़ किया है व्हेन। नेक्स्ट देखते हैं लेस्ट। ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। तो मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है, वर्क हार्ड। 3 एग्जाम्पल लिख लूँ, लेस्ट यू विल फेल, वर्क हार्ड lest you should fail, lest you should fail. And the next one is work hard lest you fail. ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। जो हमारा लिस्ट होता है इसका मतलब होता है अदरवाइज, हार्ड वर्क करो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। लिस्ट के साथ अगर कोई हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं शुड, अदरवाइज नहीं करते। कुछ भी, या तो आप कुछ भी वर्ब यूज़ मत करो, अगर यूज़ कर रहे हो तो शुड यूज़ करो। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसमें हमने यूज़ ही नहीं की कोई भी हेल्पिंग वर्ब, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो ये भी करेक्ट है। हमें क्या ध्यान रखना है, लेस्ट के साथ हम यूज़ करेंगे, अगर हम कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो वो शुड यूज़ करेंगे, या तो फिर यूज़ ही मत करो वो भी सही है। यूज़ करनी है तो शुड यूज़ करो। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल है बिकॉज, एज, सिंस। ये तीनों वर्ड होते हैं, ये आपका रीजन बताते हैं। ठीक है, और देयरफॉर, हेंस, तो ये आपका रिजल्ट बताते हैं। मैं कहना क्या चाहिए, एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे आई डिड नॉट अटेंड द क्लास ये मैंने डेस्क किया है, आई वॉज नॉट वेल। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। आई डिड नॉट अटेंड, मैंने क्लास अटेंड नहीं की। आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं वेल नहीं थी। अब देखिए इसमें क्या करना है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, ये क्या है? ये रिजल्ट है ना। आई वॉज नॉट वेल, क्यों नहीं की? क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। ये क्या है? रीजन है। अभी मैंने क्या बताया, जब रीजन होता है तो उस जस्ट जिस सेंटेंस में हमें रीजन गिवन होता है तो हम या तो बिकॉज यूज करेंगे, एज और सिंस, ये हमारे रीजन देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज। रीजन वाले सेंटेंस में हम बिकॉज, एज, सिंस ये यूज करते हैं, और जहाँ पर मुझे रिजल्ट होता है वो देयरफॉर, हैंस, सिंस। अब इस सेंटेंस को मैं इससे भी बना सकती हूँ। इससे कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखती हूँ, आई वॉज नॉट वेल, हेंस आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। आई वॉज नॉट वेल, वेल नहीं थे इसलिए क्लास अटेंड नहीं की। अब जिसमें आई वॉज नॉट वेल, ये क्या है? ये आपका रीजन है।
आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, ये क्या है, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, वो जो हैंस, सो और देयरफॉर ये कहाँ यूज होते हैं, रिजल्ट में, तो यहाँ पे रिजल्ट में यूज हुए, तो हमारा सेंटेंस ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बिकॉज एज सिंस, जब ये वर्ड्स आएंगे ये हमेशा रीजन वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, रीजन वाले सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे या उससे पहले आएंगे। और जब ये तीनों वर्ड आएंगे देयर फोर हैंस और सो, ये क्या होता है, ये आपका रिजल्ट देते हैं, तो जिस सेंटेंस में हमारा रिजल्ट हो रहा हो ये उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंस और एज या सिंस और सो कभी साथ आ सकते हैं, हम रीजन भी दे रहे हैं रिजल्ट भी दे रहे हैं, एक में दोनों दो कंजंक्शन कैसे लगाऊं, जब मुझे रीजन देने वाला कंजंक्शन यूज करना होगा तो मैं ये वर्ड्स यूज करूंगी, रिजल्ट वाला करना होगा तो ये वर्ड यूज करूंगी, सुपरफ्लस तो नहीं कर दूंगी मैं डबल डबल यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंस या फॉर। हमें पता है सिंस या फॉर जब टाइम के लिए यूज होता है तब ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आते हैं, या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सिंस या फॉर, वी विल यूज सिंस और फॉर इन टू टेंसेस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, व्हेन इट डिनोट्स द टाइम, जब ये टाइम को डिनोट कर रहे होंगे तब ये वर्ड सिर्फ परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। बट अगर ये कंजंक्शन हो तो हम उस टेंस को परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जैसे आई डिड नॉट, इस एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा, टू द पार्टी सिंस आई वॉज नॉट वेल। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिंस देखा तो सेंटेंस को परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस में चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले देखना है सिंस यूज किस फॉर्म में हुआ है, सिंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आई डिड नॉट कम टू द पार्टी, आई वॉज नॉट वेल, वेल नहीं थी इसलिए हम पार्टी में नहीं आए। अभी पढ़ा था कि बिकॉज एज सिंस कहाँ यूज होता है, रीजन देने के लिए। तो जो यहाँ पे सिंस यूज हुआ है ये टाइम को नहीं डिनोट कर रहा है, टाइम को नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे एक रीजन बता रहा है ये। तो ये यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, और जब कंजंक्शन यूज हुआ है तो मुझे ऐसा तो कुछ रूल नहीं है कि सिंस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा यूज होना, चाहे वो कंजंक्शन चाहे कुछ, ऐसा नहीं है। सिंस और फोर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तभी यूज होगा जब वो टाइम बताएगा। यहाँ पर ये टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। आई वॉज नॉट वेल नहीं तो ये रीजन है ना, इसलिए पार्टी में नहीं आए, ये हमारा रिजल्ट है। तो सिंस यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी जो पॉइंट्स रहेगा हम एक्सरसाइज से ही समझ लेंगे। इसे सूनर दैन द गेस्ट अराइव्ड वी रश टू वेलकम, रश मीन्स होता है पहुंचना। सूनर देन जो होता है कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज सून एज सून एज द गेस्ट अराइव्ड वी रश टू वेलकम, जैसे ही गेस्ट आए हम उनका वेलकम करने पहुंच गए। He has been both found miserly as well as cunning, वो माइजर भी था और कनिंग भी था। जो बोथ वर्ड होता है, बोथ वर्ड के साथ क्या यूज होता है, बोथ प्लस एंड। बोथ वर्ड के साथ हम हमेशा एंड यूज करते हैं, ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे ईदर और नीदर नोर होता है उसी तरह ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बोथ के साथ एंड यूज करते हैं, एज वेल एज यूज नहीं करते। तो क्या जाएगा, एंड। सिंस आई वॉज इल so I could not come to school। अब देखिए I was ill, I could not come to school। I was ill क्या है, रीजन है, इल थे इसी वजह से स्कूल नहीं आ पाए ना, तो ये क्या है आपका रिजल्ट है। रीजन से पहले सिंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जब सिंस बता दिया है, सिंस लगा दिया, तो सो क्यों लगाया हमने, तो ये नहीं आएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम टू स्कूल।
नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत टायर्ड था, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक। सो और बिकॉज दो दो क्यों लगा, ये सुपरफ्लस हो गया, हमें सेंटेंस को सुपरफ्लस नहीं बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही कुड नॉट वॉक। या ऐसे कर दी, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना टायर्ड था, ही कुड नॉट वॉक, वॉक नहीं कर सकता था। ही डाउट दैट दे विल अराइव बिफोर 6 PM, उसको डाउट है कि वो 6 PM से पहले पहुंच जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक रूल है, डाउट के साथ दैट तभी आता है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो डाउट के साथ हम क्या लगाते हैं, तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, जो डाउट वर्ड होता है ये अगर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इसके साथ हम या तो इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। बट अगर डाउट हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इसके साथ हम दैट यूज करेंगे, ये हमारा रूल है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, सी डाउट दैट दे विल अराइव बिफोर 6 PM, पॉजिटिव सेंटेंस है तो दैट यूज नहीं होगा, या तो आप इफ यूज कीजिए या वेदर, वी विल यूज इफ और वेदर। डजंट डाउट, डाउट वर्ड आया, सेंटेंस नेगेटिव है, डज नॉट आ गया है, तो दैट यहाँ पे यूज हो जाएगा, हम यूज कर लेते हैं दैट, क्योंकि डाउट अगर आता है नेगेटिव सेंटेंस है तो दैट यूज, तो उसके साथ दैट कंजंक्शन लगता है। बट अगर डाउट वर्ड है पॉजिटिव सेंटेंस में है तो वी विल यूज द कंजंक्शन इफ और वेदर, या तो आप इफ यूज कीजिए या वेदर यूज कीजिए। नेक्स्ट, अनलेस द ट्रेन अराइव आई विल वेट, जब तक ट्रेन नहीं आती है मैं उसका वेट करूंगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो जो हम टाइम में अनटिल यूज करते हैं, दो वर्ड होते हैं ना, एक तो अनटिल होता है, एक अनलेस होता है, अनटिल और अनलेस। अनटिल यूज करते हैं हम टाइम के लिए, अनलेस यूज करते हैं हम कंडीशन के लिए। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखनी है, अनलेस वाले सेंटेंस में या अनटिल वाले सेंटेंस में दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, इस वाले सेंटेंस में अनटिल लगा है या अनलेस, कुछ भी दोनों में से कोई भी लगा है, तो हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड मतलब नोट का यूज नहीं करेंगे, नोट यूज नहीं होगा। बट अगर इस वाले सेंटेंस में आपका अनटिल या अनलेस है, अनटिल या अनलेस से स्टार्ट होके कोई भी सेंटेंस बन रहा है, इस वाले सेंटेंस में नॉट आ रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। मीन्स जिस सेंटेंस में अनटिल और अनलेस यूज होगा उस वाले सेंटेंस में हम नोट यूज नहीं करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस में हम नोट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा हो गया, इसमें हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर डज द मॉनिटर एंटर द रूम देन द यंग चिल्ड्रन स्टैंड। मैंने क्या बताया था, नो सूनर होता है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, तो डिड यूज करते हैं या हैड यूज करते हैं। सेकेंड, उसके बाद हम देन यूज करते हैं, ये वाला देन नहीं होता है, वो ये वाला देन होता है, THAN देन वाला। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज गिवन है, इसमें से क्वेश्चन करते हैं। द पीरियड बिटवीन 2000 to 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। 2000 से 2010 का जो टाइम पीरियड था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में। अब जो बिटवीन होता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज करते हैं, जैसे बोथ के साथ एंड यूज, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, बोथ के साथ भी एंड यूज होता है और बिटवीन के साथ भी हम एंड यूज करते हैं। एरर आपके बी वाले पार्ट में, योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन what paper you have selected but not only के साथ कौन सा पेयर में आता है, but also, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, but also, क्योंकि हमारा not only के साथ but also पेयर होता है, ये क्या होते हैं, हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर सी में एरर। नेक्स्ट, I haven't been to New York before and neither my sister, and आया है, and same सेंटेंस के लिए, सेम टाइप के सेंटेंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे नीदर, यहाँ पे क्या जाएगा, हैज। माई सिस्टर के लिए हैज आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा हैव आ चुका है, ठीक है, इसलिए सेंटेंस में आगे हैज यूज करें।
द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड, वो क्यों रिजेक्ट हुई, इसका रीज़न क्या था, ही वॉज टू, बहुत यंग थी। जब द रीज़न भी लिख दिया है हमने, बिकॉज भी लिख दिया है, तो सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन गया। क्योंकि जो सेंटेंस हमें रीज़न देते हैं उनके प्लेस पे तो हम बिकॉज यूज़ करते हैं। जब रीज़न ऑलरेडी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो चुका है तो हम बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। अब हमने पढ़ा था स्केर्सली होता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड यूज हुआ है। इसके बाद हम देखना व्हेन यूज करते हैं, व्हेन भी यूज हुआ है तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend it or solve the problem। जो उसमें डिप्लोमेट्स थे कॉन्फ्रेंस में, उसमें कोई भी नहीं था, कोई भी इतना एबल नहीं था जो उस सेंटेंस को, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में कहाँ एरर है। हमने देखा ईदर के साथ क्या लगाते हैं, और लगा, पर ईदर के साथ, ईदर के बाद टू कॉम्प्रीहेंडेड है ना, ये वाला वर्ड यूज हुआ है। तो जो और है, और के बाद भी सिंपल यूज, सेम यूज होना चाहिए पैरेललिज्म। तो और के बाद क्या है, और टू सॉल्व। जैसे ईदर, अगर मैंने ईदर यहाँ पे कोई नाउन आया है तो और के बाद भी नाउन ही आना चाहिए। अगर ईदर यहाँ पे द कुछ आया है तो यहाँ पे और के बाद भी द, सेम चीज यूज होती है। तो यहाँ पे ईदर के बाद टू कॉम्प्रीहेंडेड था तो और के बाद टू आना चाहिए। We are extremely pleased for exciting as well as to invite you to attend the meeting. We are extremely pleased. Pleased for something होता है, pleased for exciting as well well to नहीं, as well as invite you। ठीक है। Bread and butter, ये एक सेंटेंस हो गया, is helping verb। all we want, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो जब ज्वाइन करना है तो कंजंक्शन कहाँ गया, कंजंक्शन पे यूज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। दैट ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज हुआ, कहीं यहाँ कंपैरिजन थोड़ी किया गया दो लोगों का, यहाँ पे क्या जाएगा, फास्ट, राइट। नेक्स्ट, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखिए हमने पढ़ा था नो सूनर के बाद, जस्ट बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है यहाँ पे, डिड, एंड द सेंटेंस इज करेक्ट। कीप हिम एट द आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट वर्ड देखा, हमें पता है लेस्ट के साथ या तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज मत कीजिए, अगर कर रहे हैं तो क्या यूज करना है, शुड। तो आपके बी पार्ट में एरर है। अनलेस you do not meet all the requirement, your application will be rejected। unless के साथ हम not नहीं लगाते, unless you meet all the requirement। do क्यों हट गया, क्योंकि ये सेंटेंस था प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस ही हटा रहे हैं तो डू की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, जो हमारा सिंगुलर होता है उसमें एस या एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अदरवाइज हम कुछ यूज नहीं करते हैं। तो यू है, प्लूरल है, तो मीट में कोई भी एस या एस यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर। अब नो सूनर आया के बाद हैड आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, नो सूनर के जस्ट बाद होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन आर यूज हुआ ही है। नीदर द डॉक्टर नोर द नर्सेज वर asleep when the injured was brought to the hospital। अब देखिए नीदर द डॉक्टर सही है, नोर के बाद द नर्सेज ये भी सही है, वर asleep, वर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि नीदर नॉर में जो पास वाला नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। पास में द नर्सेज है जो कि प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज किया है। तो
No sooner the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to hospital. ये आपका correct है. This is perhaps the same place. Who was chosen by us for the picnic? Who जो हुई, who यहाँ पे क्या है? यहाँ पे who relative pronoun है, तो ये इसको relate कर रहा है same place को. तो जो place है वो कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जो हमारे लिविंग थिंग होते हैं. ये तो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? विच. रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द, तो विल हटा दीजिए या फिर शुड लगा दीजिए. यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ. ईदर यूज हुआ है, तो ईदर के साथ आपको क्या यूज करना है? और बी भी हट जाएगा. दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन. इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है कि डिटर्मिनेशन भी सॉल्व नहीं हो सकती है. तो सच वर्ड आता है, सच के साथ हमेशा दैट यूज होता है. सच के साथ दैट का पेयर होता है. He did not succeed in the examination, yet he had worked hard and had adopted the right strategy. Yet का मतलब होता है जबकि. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल्दो. और येट का मतलब होता है फिर भी. ऑल्दो का मतलब होता है जबकि. और फिर भी तो का कोई मीनिंग नहीं बनना है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑल्दो. और दूसरा क्या है? ऑल्दो के साथ येट का पेयर होता है. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन. इसलिए उसके सभी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए हैं. तो बिकॉज हमने यूज कर लिया, तो देयरफॉर क्यों यूज कर रहे हैं? सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन जाएगा हमारा अगर हम बिकॉज के साथ देयरफॉर यूज करें. तो हमें देयरफॉर यूज नहीं करना है. जैसे मैंने बताया था, जैसे जो बिकॉज होता है ये आपका रीजन दे रहा है, और जो देयरफॉर है वो आपका रिजल्ट दे रहा है. हम या तो रीजन वाला कंजंक्शन यूज करेंगे या रिजल्ट वाला कंजंक्शन यूज करेंगे. दोनों कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारा सेंटेंस सुपरफ्लस हो जाएगा और हमें सेंटेंस को सुपरफ्लस नहीं बनाना है. ठीक है, तो हम या तो यहाँ पर बिकॉज हटा देंगे या देयरफॉर हटा देंगे. अब हटाना क्या है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे. ही इज इंटेलिजेंट, इसने रीजन दिया है, रीजन के आगे बिकॉज लगाए, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है. देयरफॉर अब अगर हम बिकॉज नहीं लगाते हैं, देयरफॉर देखते हैं ही इज इंटेलिजेंट, देयरफॉर ही गेट गुड मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन. ये क्या है? रिजल्ट आया है, रिजल्ट से पहले देयरफॉर लगा तो अभी भी सेंटेंस करेक्ट है. या दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ से देयरफॉर को हटा दीजिए, बिकॉज को रहने दीजिए, तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है. आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. देखिए, उससे पहले एक चीज़ और नोट कर लेते हैं हम. फर्स्ट डे हमें पढ़ना है ग्रामर. फिर 2 डेज हम करेंगे प्रैक्टिस. आज हमने ग्रामर पढ़ी है, कंजंक्शन. अब बाकी के 2 डेज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने कोई भी आपने ग्रामर रूल्स पढ़ लिए, जब तक हमें उन्हें अप्लाई करना नहीं आएगा हमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे. क्योंकि एग्जाम में हमें अप्लाई करना आना चाहिए. बहुत सारे रूल्स पढ़ने के हम क्या सोचते हैं कि आज रूल्स पढ़ लेते हैं, एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस कर लें, पर ऐसे ये स्ट्रैटेजी गलत होगी. हमें क्या करना चाहिए? रूल्स तो पढ़ने ही है, पर हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट. इसी से हमारा एग्जाम बीट होता है, इसी से हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे. तो चलिए, थैंक यू वेरी मच.